हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लूसेंट का आपके प्राचीन इतिहास का दूसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं। वैदिक संस्कृत के बारे में आज हम जानेंगे। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो युग था उसे वैदिक युग कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे हम करते हैं। पहला आपका क्या क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हम ठीक है दोस्त, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल आपके वैदिक संस्कृत के बाद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के जस्ट बाद आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक संस्कृत का काल कहा जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो चौथे का ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी आपका क्या है, सही है, ये भी गलत हो जाएगा। वे कई झुंड में भारत पहुँचे, ये भी सही है, ये भी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो चौथा का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये नगरों में नहीं निवास करते थे। ठीक है, प्रारंभिक जो आर्य थे वो ग्रामीणों में निवास करते थे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी क्रम में आते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो पांचवे का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी जौ का था, गेहूं का था, चावल का था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अर्थमान, ऑप्शन डी श्रेष्ठीन। तो छठवें का ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। आप तुरंत बता देंगे इसे। सातवें का सी शूल सूत्र होता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र होता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो आठवें का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत बारे में सूचना दी गई है। और आपका नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो नौवे का ऑप्शन ए ही सही होगा। पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। फिर आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। वेदों की संख्या कितनी है, तुरंत आप बताएंगे 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो 11 का ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। 12 का ऑप्शन ए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन जो है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 14 का ऑप्शन डी। प्रथम विधि निर्माता कौन है। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मनु जो है प्रथम विधि निर्माता है। कीड़ भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है। श्रीमद् भागवत गीता जो है कीड़ भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। फिर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन और भूमि। तो 17 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी 17 का ऑप्शन इसमें नहीं,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? केवल गोधन था जो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 10 मतलब डी हो जाएगा। 10वें मंडल में ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं हम किसी क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ आप देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तुरंत आप बताएंगे ऑप्शन ए 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? 21 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो तुरंत आप बताएंगे 22 नंबर क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा, ज्यामिति के लिए शूल सूत्र संबंधित है। आप ध्यान देंगे, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो तुरंत आप बताएंगे 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब में। आर्य भारत से बाहर से आए थे, भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। 25 नंबर क्वेश्चन को आपको मिलान करना है, तो 25 का ऑप्शन ए क्या है? ऋग्वेद का होत्री बिल्कुल सही है। यजुर्वेद को अथर्ववेद और सामवेद को उद्गाता है उद्गाति कहा जाता है, अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, ऋग्वेद होत्री, यजुर्वेद अथर्व, सामवेद उद्गाता या उद्गाति, अथर्ववेद ब्रह्मा। फिर इसी क्रम में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देते हैं, वेदों को अपौरुषेय रूप क्यों कहा जाता है? तो 26 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उलूक कणद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। उलूक कणद जो है, कणद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जैमिनी। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बादरायण जो है वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। 30 नंबर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तुरंत आप बताएंगे, परशुड़ी या रावी नदी किनारे जो है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 800 ईसा पूर्व में 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है। अब आते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे साथ आप आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो तुरंत आप बता देंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो 34 नंबर का ऑप्शन डी होगा, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उदित हुई। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि 35 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका? 35 का है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्यत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्यत्य का उल्लेख मिलता है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो आप तुरंत बताएंगे, 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री देवी सावित्री को संबोधित है। फिर न्याय दर्शन के प्रचारित किया किसने किया था? तो 37 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था।
भारत में, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, तुरंत आप बताएंगे 38 का ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण जो है निष्क से जाने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि जो हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। 39 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्या हो जाएगा? उपनिषद पुस्तकें हैं, आप तुरंत बताएंगे उपनिषद पुस्तकें हैं। 40 का डी दर्शन पर जो है आधारित उपनिषद पुस्तकें हैं। ऋग्वेद, अब 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद संगीतमय स्त्रोत होता है। 41 का क्या है? ऋग्वेद जो है ऑप्शन 41 का ए सही होगा। आप ध्यान देंगे, मिलान कर देते हैं हम। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीतमय स्त्रोत से संबंधित है तथा अथर्ववेद आपके तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है। तुरंत आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? क्या नाम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वैदिक आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो 42 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। 43 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो 44 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। फिर इसी क्रम में आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो 45 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अफगानिस्तान में वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है 46 का बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन है। 47 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 47 का बी हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल से खुदाई के लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। 47 नंबर हो गया। अब इसी क्रम में हम आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर हमारे साथ आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आप तुरंत बताएंगे 48 का बी जो होगा, सामवेद जो है का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 49 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में आपका शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तुरंत आप बचाएंगे 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसी क्रम में आएंगे, सुमिलित कीजिए। आप क्या 51 को क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो अथर्ववेद से आप क्या समझते हैं? औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद आपका औषधियों से संबंधित है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद आपका ऋग्वेद आपका ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से। इस प्रकार 3 1 2 4 आप ध्यान देंगे। अथर्ववेद आपका औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान से, सामवेद संगीत से संबंधित है। अब आते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। आप ध्यान देंगे 53 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप ध्यान देंगे। 54 नंबर क्या है? वैदिक युगीन सभा। 54 का क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में थी वैदिक युगीन सभा। फिर 55 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 55 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आप तुरंत बताएंगे 55 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। 58 सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वैदिक युग में। तुरंत बताएंगे आप। फिर 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे साथ आप, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो 59 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लुहारगिरी जो है आपका आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, क्योंकि उस समय तक लोहा की खोज नहीं हुई थी। मृदभांड है, आभूषण है, बढ़ईगिरी है, बट लोहार जो है नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है। आप पूछेंगे 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से मिलाना है। तो 60 नंबर का आप देखिए यहाँ पे, या आयुर्वेद, आप ध्यान देंगे
60 का क्या होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद धनुर्वेद यजुर्वेद गंधर्ववेद सामवेद शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद। ये दोस्त अभी चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम 10 मित्रों को अपने शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। फिर इसी क्रम में 60 हो गया आपका। अब आते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 61 का आप तुरंत आंसर बताएंगे। दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को तो यह वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। 62 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द आपके श्रेष्ठ वंश से। 63 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम आते हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे। 64 का क्या हो जाएगा, 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल में है। आर्य भारत में संभवतः आए हैं यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो 65 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य एशिया से आर्य भारत में संभवतः आए हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो 66 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद आपका गद्य रूप में वर्णित है। फिर इसी क्रम में आते हैं सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो आप ध्यान देंगे 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विदत जो है ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। 69 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 69 नंबर ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आप तुरंत बताएंगे, 69 का बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। फिर इसी क्रम में आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो 70 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। फिर हम आते हैं अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? 71 का ऑप्शन ए ही सही हो गया, उच्च वर्ण का पुरुष हो का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह हो जाता है, अनुलोम है। और प्रतिलोम विवाह क्या है? इसी क्रम में 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। वैदिक युग में यौ शब्द कहा जाता है? जौ को कहा जाता है, आप ध्यान देंगे। 73 का बी हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? 74 का ऑप्शन ए हो जाता है, चावल के लिए व्रीहि शब्द। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, आप ध्यान देंगे। 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए हमारे साथ आप मिलान करिए। तो 76 का शिक्षा आपका ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र कर्मकांड है, तथा निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र तथा भाषा शास्त्र है, छंद क्या है, छंद शास्त्र है। मतलब अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप वीडियो दोस्त 1 से 2 बार जरूर देखा करिए। अब जब भी खाली हो, कहीं रास्ते में टहल रहे हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं और आपका रिवीजन जरूर होता चला गया। 77 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार क्या है? आप तुरंत बताएंगे, पाणिनि। 77 के ऑप्शन डी है सही। फिर 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? 79 नंबर को ऑप्शन ए हो जाएगा, आदि काव्य की रचना रामायण को दी जाती है। फिर आते हैं 80 नंबर क्या है क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण क्या है? आप तुरंत बताएंगे, 80 का ऑप्शन ए सही होगा, मत्स्य पुराण जो आपका प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, ग्राम थी, आप ध्यान देंगे। 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 का वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। वैदिक लोग ग्राम में बसते थे, इसलिए हमसे निकल गया थोड़ा सा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। 84 क्या है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? तो 84 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। फिर किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है?
है 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रजापति को उच्च सबसे ज़्यादा मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। 87 नंबर का आपका ऑप्शन मिलान करना है तो आप देखेंगे 87 का ऑप्शन ए ही सही है, अर्थात राजसु युग राजा के सिंहारोहण से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन का प्रजा के मनोरंजनार्थम किए जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबल दिया जाता है, पशुबल दिया जाने वाला है। सोमरस का प्राण किया जाने वाला यज्ञ है। फिर आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परशुड़ी जो है आपका रावी नदी किनारे है। सतलुज सतलज, अस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास आधुनिक नाम है। परशुड़ी का आधुनिक नाम रावी, सतलुज का सतलज, अस्किनी का चिनाब और बिपाशा का ब्यास। अब आते हैं इसी क्रम में हम 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, संस्कारों की कुल संख्या आपसे पूछ लिया है तो संस्कारों की कुल संख्या आपको मालूम होना चाहिए 16 संस्कार होते हैं, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करना है। 90 नंबर आपको मिलान करना है तो आपका ब्रह्म विवाह, समान वर्ण जाति का विवाह, देव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किए गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह, अर्थात ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। आप वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखा करिए सर, मतलब दोस्त। आप ध्यान देंगे 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, गंधर्व विवाह आपका क्या है, गंधर्व विवाह आपका प्रेम विवाह है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ऑप्शन 1 2 3 4 सही हो जाएगा। फिर 92 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है। आप ध्यान देंगे 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 ऋण में आपका शामिल नहीं है। मातृ ऋण शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आपका शामिल है। 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृत है। गेरुवर्डी मृदभांड ओसीपी संस्कृत। उत्तर वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृत है तो चौरान का आप ध्यान देंगे बी हो जाएगा। चित्री धूसर मृदभांड PGW संस्कृत। फिर इसी क्रम में हम आते हैं पंचार, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया था? तो 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा भगवानपुर। फिर 96 नंबर, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गाय के लिए किया जाता है। 97 भी। 98 क्या है, आप 98 को मिलान करना है तो संग्रहित आपका कोषाध्यक्ष, भागदत्त कर संग्रहकर्ता, छत छत्री पासे खेले में राजा का सहायक, अच्छवाप प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षस, अर्थात 1 2 4 3 नहीं, थोड़ा सा ये गलत है। छत्र छत्री आपका प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक, अच्छवाप जो पासे के खेल से राजा का सहायक हो जाएगा, आप सही कर लेंगे। ऑप्शन ए सही है, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर इसी क्रम में आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो 99 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा वरुण को। फिर इसी क्रम में आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो 100 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वरुण जो है जल या समुद्र का देवता था। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, आपका हम 10 क्वेश्चन और बचा है दोस्त, कर देते हैं। 103 कर्मों पगों में 3 लोग की को माप लेने का कारण किसका उपक्रम कहा गया है? तो 101 का आप देखेंगे डी हो जाएगा विष्णु। फिर 102 को आप मिलाएंगे, 102 क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 सही है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौ जगत के पिता, आदित्य देवताओं का महान माता, आप ध्यान देंगे। फिर 103 नंबर क्वेश्चन, मन विस्मृत मुख्यतः संबंधित है। 103 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना आपके विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? 105 का बी ईरान से। फिर 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो 106 का आपका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। फिर 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 107 ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है, तुरंत आप बताएंगे इसमें। 107 का सी कुभा या क्रूम, आप ध्यान देंगे। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 108 आप ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, 108 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अर्थात धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था है। रीतता मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, 1 और 2 दोनों। फिर 109 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिखा था? तो 109 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीजी तिलक। फिर तुरंत आपको मिलान करना है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, 110 का कुभा काबुल से है, परशुड़ी रावी से है, सदानीरा गंडक से है, शत्रुदी सतलज से है, आप ध्यान देंगे। 110 का बी सही हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस 110 नंबर क्वेश्चन था आपका। 111 ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में आपके 111 का क्या हो जाएगा, सी 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, 112 का सी प्रकृति पूजा और यज्ञ संबंधी। 113 क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवादक जनक कहा जाता है? आप तुरंत ध्यान देंगे। 113 का क्या हो जाएगा, सी महर्षि कणाद। और 114 सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि से, 114 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋषि गौतम रहगुण। इस प्रकार से दोस्त आपका एक कंप्लीट होता है दूसरा वैदिक काल। अब हम नेक्स्ट वीडियो महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व को पढ़ते हैं। अब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। और ठीक है दोस्त, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।